बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस देसी फूड। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार तैयार होती है। और आप इसको एक बार बनाएंगे तो यकीन कीजिए कि आप हर बार यही रेसिपी को बार बार बनाएंगे। और आपके घर में अगर पार्टी हो, दावत वगैरह में आप इससे बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जवित्री ले लेंगे, एक अदद फूल, और सब्ज़ इलायची ले ली है मैंने 3 से 4 अदद, और एक ये जायफल का टुकड़ा लिया है चने के बराबर, और हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्च। लौंगे ले लेंगे 4 अदद, एक दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, और ये गोल मिर्च ली है साबुत वाली, ये 6 से 7 अदद ले सकते हैं आप। और ये मोटी इलायची ली है, और ये पिपली ली है मैंने एक छोटा सा पीस ले लिया है, और एक ये दरमियाने साइज़ की है। अगर आपके पास बड़ी है पिपली तो आप 1 अदद ले सकते हैं। और ये मैंने कबाब चीनी ली है, इसके 15 दाने ले लिए हैं। और भुने हुए चने लेंगे 3 से 4 चम्मच, और इन सबको हम रोस्ट करेंगे। और ये मसाला हमारे कीमे में जब जाएगा ना तो बस हमारे कीमे में तो जान आ जाएगी इसी मसाले से। इसको हमें रोस्ट करना है, हल्का सा रोस्ट करेंगे और इसे फाइन हम पीस लेंगे। ये मज़ेदार सा मसाला ज़रूर बनाइएगा, और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं रोस्ट करके, और इसे पीस कर एक बोतल में रख लें। और जब भी आपको बनाना हो कुछ ऐसी रेसिपी तो आप जिसमें भी डालेंगी तो वो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। कीमा ले लिया है हमने मशीन से निकला हुआ, और इसमें फ़ैट डलवा लिया था, 750 ग्राम है। और इसे अच्छे से हमने वॉश करके ड्राई कर लिया है। और इसमें मैं अब कुछ अपने ड्राई मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, कचरी पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। जब आप इस तरीके से ये कीमा बनाएंगे ना तो आप यकीन कीजिए बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका, और इतना मज़े का लगेगा ना। और ये मैंने ज़ीरा लिया है, ज़ीरे को पीस लिया है बारीक, वो 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। और दही लिया है, 1/4 कप दही ऐड कर दिया है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, 1 खाने के चम्मच के करीब डालेंगे। मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ, फुल भर कर लेंगे 1 खाने का चम्मच। अब इसे मिला लेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिले। अब हम अपना यही मसाला ऐड कर लेंगे जिसे हमने ड्राई रोस्ट करके बिल्कुल फाइन पीस लिया है, और इसे अच्छे से मिलाएंगे। ये मसाला इतना ज़बरदस्त है, आप लोग अगर कबाब फ्राई बनाएं या आप सीख कबाब बनाएं, किसी भी आप गोला कबाब में भी अगर डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर निकल कर आएगा इस मसाले से। और मैं इस तरीके से बना रही हूँ ना, तो आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। अच्छे तरीके से मैंने मिला लिया है, 5 से 7 मिनट तक देखिए कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम कवर करके रख देंगे 2 घंटे के लिए। अगर आप लोग चाहें तो ओवरनाइट के लिए रख दें और अच्छा टेस्ट आएगा। गैस पर हमने कढ़ाई रख ली है, और हम कीमा कढ़ाई में बना रहे हैं। और मीडियम फ्लेम पर अभी मैंने घी ऐड कर दिया है 4 खाने के चम्मच। 3 खाने के चम्मच पहले ऐड कर लिया था, और 1 खाने का चम्मच अभी ऐड किया है। और मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट कर लिया है, और अब इसे फ्राई कर लेंगे हम। अच्छे से कलर आ जाए इसमें गोल्डन फ्राई, तब तक इसे फ्राई करेंगे। अब हाई फ्लेम कर लेंगे, और हाई फ्लेम पर इसे अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। माशाल्लाह प्याज में बहुत अच्छा कलर आ गया है।
जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो फिर इसमें कीमा मैरिनेट जो किया था हमने और 2 घंटे फ्रीज में रख दिया था इसे, तो अब इसे ऐड कर देंगे। अगर आप लोग चाहें तो टाइम हो तो आप 4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, और अगर पूरी रात के लिए रखेंगे तो और भी अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा। अब इसे हम 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही भून लेंगे, इसमें से पानी रिलीज होगा। ये देखिए मैंने 5 से 6 मिनट तक भूना है और इसमें से पानी छूटने लगा है। अब इसे हम लो फ्लेम पर कवर करके पका लेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट पका लिया है हमने, काफ़ी अच्छा पक गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और देखिए खुद के अपने ही पानी में अच्छे से पक गया है। अब इसे थोड़ा चला लेंगे हम मैश करते हुए। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, ये तो आप लोग जब ट्राई करेंगे तो जब आपको पता चलेगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पराठे के साथ, कुलचे के साथ, नान के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है। पानी ऐड कर देंगे अब 2 कप, और फिर हम इसे कवर करके 10 से 12 मिनट और पकाएंगे ताकि अच्छे से ये पक जाए और इसके मसाले भी इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। पानी अलग अलग सा ना नज़र आए, इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। हमने 10 मिनट पका लिया है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसे हम थोड़ा सा चला लेते हैं। अभी इसमें हल्का पानी नज़र आ रहा है और इसमें अब मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी। ये छोटी वाली ले ली है मैंने, साबुत ऐड कर दी हैं। कुछ मैंने बड़ी वाली मोटी वाली ली हैं जिसे मैंने काट कर ऐड कर दिया है। हरा धनिया ऐड कर देंगे और अब इसे मिला लेंगे, और फिर इसे हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखेंगे ताकि हरी मिर्च और हरे धनिया का फ्लेवर इसमें आ जाए और अच्छा सी टेस्ट निकल कर आए। अब कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर रख देते हैं 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट के बाद हम कोयले का स्मोक दे देंगे, और कोयला रखकर मैंने इस पर तेल डाल दिया है और कवर कर दिया है 5 मिनट के लिए ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सा खुशबूदार कीमा हमारा रेडी हो गया है। अगर आपके घर में दावत वगैरह हो, पार्टी हो, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली को खिलाएं, इंजॉय करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।